पेट्रोल और डीजल कौन उपभोग करता है? पेट्रोल उपभोग करता है एक स्टूडेंट। हम विश्वविद्यालय के सामने खड़े हैं, वो कॉलेज जाने के लिए, अपनी कोचिंग के लिए पेट्रोल का उपभोग करता है। कौन उपभोग करता है डीजल? किसान। आपने किसान की लागत बढ़ाई है, आपने स्टूडेंट के हाथ से अब बाइक चलाने का बातें तो करी थी, हवाई चप्पल वालों को हवाई सफ़र कराएंगे, बाइक पे बैठने लायक नहीं छोड़ा है। ये है मोदी सरकार की असलियत। तो हमारी मांग है कि जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि करके 21.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने एकत्रित किया है, वो राहत इमीडिएटली मध्यम आय वर्गीय लोगों को, किसानों को, स्टूडेंट्स को। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कोरोना की महामारी के दौरान मध्यम आय वर्गीय लोगों ने बहुत बड़ा दंश झेला है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, और जिनकी नौकरी बची है उनकी सैलरी कम हो गई, और आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो। उस समय बजट में निर्मला जी ने संसद में खड़े होकर बोला कि हम सेस लगा रहे हैं, पर पेट्रोल और डीजल की कीमत हम बढ़ाएंगे नहीं। उसके तुरंत बाद 13 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। फिर आप बोलते हो कि आप हमारी बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते? अरे किसान कैसे आपकी बात पर विश्वास करेगा जब आप संसद में बोल के बाहर आते ही आपके दाम बढ़ने चालू हो जाते हैं? निर्मला सीतारमण जी का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है बजट के डिस्कशन के दौरान कि हमने सेस लगाई है पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं देंगे। तो हमारी मांग है, हमारी भारत के हर कॉमन सिटीज़न की मांग है, हर किसान की मांग है, हर स्टूडेंट की मांग है, हर मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति की मांग है कि जो एक्साइज ड्यूटी यूपीए 2 के कार्यकाल में डीजल पर मात्र 3 रुपये प्रति लीटर होती थी, उसको आपने 32 रुपये प्रति लीटर किया। जो यूपीए के कार्यकाल में जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपये प्रति लीटर होती थी, उसको आपने 32 रुपये प्रति लीटर किया। आज पेट्रोल की बेस प्राइस देश में 31 रुपये, और आप 32 रुपये उस पर एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो। 100% से ज़्यादा टैक्स उस चीज़ पर जिसको हर हिंदुस्तानी, छोटा हो या बड़ा, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, तो आप ये मान के चलिए कि जब मैं उसका जी जवाब दूंगा आपको। मुझे आप ये बताइए, हम झारखंड की पवित्र भूमि पर खड़े हैं, झारखंड सरकार का कितना टैक्स है, और कर्नाटक सरकार का कितना है, और गुजरात सरकार का कितना है, और बिहार सरकार का कितना है, और उड़ीसा सरकार का कितना है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी नेबरिंग स्टेट्स है, भले ही वो बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड सरकार की एक्साइज ड्यूटी वैट के रूप में सबसे कम है। कहेंगे आप साइकिल पे आप रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? साइकिल पे रैली निकालने का आज हम लोग खास मकसद है कि आज बढ़ती हुई महंगाई, जो पेट्रोल और डीजल के दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए लोग साइकिल तो दूर, आने वाले समय में लोग पैदल चलने लगेंगे, इतना महंगाई हो गया है। आज झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से साइकिल रैली मोराबादी से लेकर कांग्रेस भवन तक निकाला गया था, और इसका खास मकसद था कि बढ़ते हुए जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई का विरोध में हम लोग आज मूल्य के जो इतने ज़्यादा वृद्धि हो गई, 100 के आंकड़ा छू गई है, उससे निरंतर हम लोग चाहते हैं कि कम हो जाए, वरना इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने में तैयार है। क्या कहेंगे कि आज जितना आप लोग आक्रोश में रैली निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम कम हो पाएगा? देखिए, देश की जनता लगातार आक्रोश में है, लेकिन ये घमंडी सरकार कुंभकर्ण की नींद में जो सोई हुई है, उनको सिर्फ अपने हमारे दो जो उनके खास मित्र हैं उनका ही ख्याल है। यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के प्लेट से भोजन खत्म हो गया है, और गाड़ी से पेट्रोल खत्म हो गया है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग साइकिल का यात्रा निकाले हैं।